जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आपके सामने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। ग्रंथों में ये बात और पुराणों में ये बात कही गई है कि आखिर क्या कारण है कि नारी जाति के लिए ऐसा कौन सा श्राप हो गया जिसके कारण से नारी किसी भी गुप्त बात को पचाने में समर्थ नहीं रहेगी। ऐसे कारण थे, ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण नारी जाति के लिए ये श्राप हो गया। कथा बड़ी रोचक और बड़ी अद्भुत है। आपको ले चलते हैं कथा की ओर। ये वो प्रसंग था महाभारत काल का, जब पांडव महाभारत के युद्ध को जीत चुके थे। मारे गए कौरवों को पांडव तिलांजलि दे रहे थे और तिलांजलि देते हुए अंत में माता कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, कर्ण के लिए भी एक तिलांजलि प्रदान कर दो। आखिर पांडवों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम अपने शत्रु के लिए, जो हमेशा हमसे ईर्ष्या और हमारे विरोध में खड़ा होकर के हमसे लड़ता रहा, हम उसके लिए आखिर तिलांजलि क्यों दें। और तिलांजलि तो फिर अपने सगे संबंधियों के लिए दी जाती थी। आखिर कर्ण से हमारा क्या रिश्ता है। और बार बार जिद करने पर माता कुंती को बताना पड़ गया कि हे धर्मराज, कर्ण आपका भाई था। इतना सुनकर के पांचों पांडव अचंभित रह गए और माता कुंती ने जब उस वृत्तांत को बता दिया कि विवाह के पूर्व ही गर्भ को धारण करके पांडव जान रहे थे, सुन रहे थे कि कर्ण को कैसे जन्म दिया गया। इतना सुनकर के पांडवों को बड़ी पीड़ा हुई और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ में। आखिर यदि आप ये बात हमें पहले बता देती तो हमारा भाई कर्ण हमसे दूर नहीं होता, मारा नहीं जाता और ये भयंकर संग्राम नहीं होता। हम कभी युद्ध ना करते, भले ही हम जंगल में भटकते रहते, लेकिन हम युद्ध नहीं होने देते, हम अपने भाई को मरने नहीं देते। इसलिए आज दुखी होकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया कि माँ, आज मैं श्राप देता हूँ कि आने वाले समय पर नारी जाति के लिए कभी भी वह गुप्त रहस्य को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएगी। और तब से आज तक वो श्राप पूर्णतः सभी आने वाले कलिकाल की, जब तक ये कलिया काल की स्थिति रहेगी, कलयुग का समय रहेगा, उस समय तक ये श्राप नारी जाति के लिए लागू रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।